बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को 5वीं बार चारा घोटाले में दोषी करार दिया गया है। इस बार उन्हें डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए के अवैध निकासी के आरोप में उन्हें दोषी करार दिया गया है। ये मामला तब का है जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे 1996 में, और ये केस नंबर है RC 46A96। और लालू यादव समेत 75 अन्य लोगों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें कई राजनीतिज्ञ हैं, नौकरशाह हैं। और इसके पहले 4 अन्य केसेस में भी लालू यादव को सजा सुनाई गई थी, जिसमें लालू यादव आधा से अधिक अपना सजा जेल में काट चुके हैं, जिसके एवज में 6-7 महीने पहले लालू यादव को कोर्ट से बेल मिला था। लगातार लालू यादव और उनके वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये दुहाई दी जा रही थी कि चारा घोटाले के जितने भी मामले हैं, लालू यादव और अन्य आरोपियों पर 6 मामले दर्ज किए गए थे 1996 और 97 में, और उसके बाद लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा मुख्यमंत्री रहते हुए। तो लालू यादव ने ये अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में कि सभी केसेस को एक साथ क्लब कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव और उनके वकील के दलीलों की बात नहीं मानी और सब केस को अलग अलग ट्रीट किया गया, जिसके कारण सभी केसेस में लालू यादव को 5 से 7 साल की सजा सुनाई गई है। अब मामला ये बनता है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है, सज़ा का ऐलान डोरंडा ट्रेजरी के मामले में 21 फरवरी को सुनाई जाएगी, जिसमें कि ये देखना है कि कोर्ट, स्पेशल CBI कोर्ट जो है, वो क्या सज़ा सुनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लॉ पॉइंट्स है उसमें यह देखा गया है कि अगर 3 साल या 3 साल से कम की सज़ा सुनाई जाती है तो कोर्ट से बेल मिल जाती है, और अगर अमूमन जो अन्य 4 केसेस में सज़ा सुनाई गई है 5 से 7 साल की, उसमें लालू यादव को फिर से जेल जाना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि 21 फरवरी को अगर 3 साल से कम की सज़ा होती है तो लालू यादव को बेल मिल जाएगी, अगर 5 से 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है तो लालू यादव को फिर से जेल जाना होगा, लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है और काफ़ी मेडिकल एलिमेंट्स है, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, और जिसको लेकर हो सकता है कि लालू यादव को हॉस्पिटल जाना पड़े। इसके पहले भी हॉस्पिटल में भर्ती थे लालू यादव, और उनकी अनेक कहानियां हम लोग कवर करके दिखाते थे कि जेल में आराम से रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है और RJD हेमंत सोरेन के सरकार में शामिल हैं, उनके एक मंत्री भी हैं, और नेचुरल है कि उनको सहयोग और सहायता मिलती रहती है। जेल के नियम कानून का दुरुपयोग भी करते रहते हैं, कई बार हम लोगों ने स्टोरी सुनाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 9 साल पहले जब चारे घोटाले में पहली बार लालू यादव को सजा सुनाई गई थी, तो वो देश के पहले राजनीतिज्ञ बने जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में उनके लोकसभा के मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया गया, और 2013 में लोकसभा की सांसदी उनकी गई। उसके बाद से लालू यादव अगले 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि एक बार आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं, आपकी सांसद की सदस्यता चली जाती है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब फिर से अगर जेल जानी पड़ेगी तो लालू यादव ने हाल फिलहाल में कहा कि मैं फिर से चुनाव लड़ूंगा और नरेंद्र मोदी को लोकसभा में जवाब दूंगा। तो हो सकता है ये इंतज़ार और लंबा हो जाए, और RJD को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लालू यादव एक करिश्मेटिक लीडर रहे हैं भारत के, और उनमें एक ताकत है, वो ऐसी शख्सियत हैं जो विपक्ष के सारे नेताओं को गोलबंद करने की ताकत रखते हैं और बीजेपी से लड़ने के लिए। तो 24 में अगर लालू यादव राजनीति में एक्टिव नहीं रहे और उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है, तो विपक्ष को उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और खासकर तेजस्वी यादव को भी एक बढ़िया एडवाइस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि तेजस्वी यादव को सब कुछ प्लेटर पे मिला है, परोस के मिला है। उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत लालू यादव की है, ज़मीन लालू यादव की तैयार की हुई है। तेजस्वी यादव की राजनीतिक समझ धीरे धीरे बढ़ रही है, उन्होंने अपने पिता के एब्सेंस में अच्छा काम किया। सो लालू यादव की मुसीबतें बढ़ रही हैं, उनके परिवार वालों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, तबीयत खराब है, और देखना ये होगा कि कोर्ट किस तरह की सज़ा सुनाती है। उन्हें बेल मिलता है या जेल जाना होता है या अस्पताल में रहता होता है।